वो कहते हैं ना कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी जो है वो सौतेली होती है। इस वक्त मुल्तान सुल्तान को लेकर ना ट्विटर एक्स पर आग लगी हुई है और आपको मालूम होगा कि मुल्तान सुल्तान के जो एक्स ऑनर थे वो अली तरीन थे और करंटली मुल्तान सुल्तान को जो ओन कर रहे हैं वो गौहर शाह हैं। और PSL 11 के अंदर जिस तरह मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस लगी हुई है भाई साहब, हेड्स ऑफ। तो बेसिकली अली तरीन जो एक्स ऑनर हैं वो मुल्तान सुल्तान को लेकर ट्वीट करते हैं कि भाई साहब ये जो आपने साहिबजादा फरहान की और स्टीवन स्मिथ की जोड़ी बनाई है ना भाई, सल्यूट है आपको। और इसका वो क्रेडिट देते हैं कामिल खान को। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं वो गौहर शाह हैं और अली तरीन जो हैं वो क्रेडिट दे रहे हैं कामिल खान को। ये क्या बात हुई? तो बेसिकली ये जो कामिल खान है इन्होंने मुल्तान सुल्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी में परचेज किया था एज अ को ओनर। देन उसके बाद आपको पता है कि इसी मुल्तान सुल्तान को रीनेम किया गया था एज अ सियालकोट स्टैलियन के। फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई PSL मैनेजमेंट के साथ, PCB के साथ, कहीं पर जो है वो पेमेंट के इशू थे। फिर उसके बाद दोबारा गौहर शाह साहब इन हुए एंड बहुत ही एक स्मार्ट मूव खेला गौहर शाह साहब ने। उनको पता था कि ऑलरेडी एक फ्रेंचाइज बिल्डअप हो चुकी है, बना बनाया नाम मिल रहा है, एक टाइटल भी जीत चुके हैं, 2 मरतबा फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं, तो हम उस टीम के लेगेसी को नहीं मार सकते। बजाय कि एक नई एम्पायर खड़ी करें, जिस तरह पिंडीज है बिल्कुल जीरो चल रही है फॉर द टाइम बिंग, हैदराबाद किंग्समैन है जीरो चल रही है, तो उन्होंने दोबारा उसी ही सियालकोट स्टैलियन को लेकर उसका नाम चेंज करके मुल्तान सुल्तान रख दिया। अब रही बात अली तरीन साहब की, तो भाई साहब आपने उनसे टीम तो ले ली, लेकिन एक बंदे ने जब एक फ्रेंचाइज टीम के अंदर 3 से 4 साल इन्वेस्ट किए हों, 4 साल इन्वेस्ट किए हो, तो आप उसके दिल से तो नहीं निकाल सकते। तो इसके जब उन्होंने कहा ना कि ये जो जोड़ी बनाई है आपने साहिबजादा फरहान के और स्टीवन स्मिथ के, और फिर इसका क्रेडिट दिया कामिल खान को जो कि पाकिस्तान चैंपियंस की टीम को भी ओन करते हैं। वो जो द लेजेंड चैंपियनशिप कप हुआ है उसकी जो उसके अंदर जो पाकिस्तान चैंपियंस टीम को ओन करते हैं, बेसिकली उनको क्रेडिट दिया क्योंकि फर्स्ट जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान के वो थे। जिसके ऊपर गौहर शाह साहब कहते हैं कि जी नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है और हमने जो है एक्सीडेंटली साहिबजादा फरहान को पिक किया सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को चकमा देने के लिए, और स्टीवन स्मिथ जो है वो हमारी डायरेक्टली पिक थी। यानी वो किसी सूरत में भी इस चीज़ का क्रेडिट कामिल खान को नहीं देना चाहते, जो कि एक्स ऑनर हैं, सेकंड एक्स ऑनर है मुल्तान सुल्तान के, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान को खरीद कर उनको सियालकोट स्टैलियन का नाम दे दिया था। तो देखा जाए तो गौहर शाह साहब भी अपनी जगह पर ठीक हैं, अली तरीन भी अपनी जगह पर ठीक हैं। उनको ये ज़रूर पेन होगा, वो शदीद तकलीफ के अंदर हो गए कि भाई साहब एक कैसी पलती पुलती टीम मेरे हाथों से निकल गई, और जैसे ही निकली मेरे हाथों से तो भाई साहब PSL 11 के अंदर जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। फिर वो आप स्टीवन स्मिथ की बात करें, फिर वो आप साहिबजादा फरहान की बात करें, शान मसूद की बात करें, फिर आप किसी भी प्लेयर की बात करें, तो मुल्तान सुल्तान जो है, जो सराइकियों की टीम है, इस वक्त वो हॉट टॉपिक बनी हुई है और एक नया ही ओरा पकड़ा हुआ है। फिर वो सोशल मीडिया हो, फिर वो ट्विटर हो, फिर वो उनके एक्स ऑनर हों, फिर वो उनके करंट ऑनर हों, फिर वो ऑनर हो जिन्होंने उनको खरीद कर उनका नाम बदलने की कोशिश की। हर तरफ से एक ही नारा लग रहा है, मुल्तान सुल्तान, मुल्तान सुल्तान, मुल्तान सुल्तान। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।